मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जो शासनकाल रहा वो 1526 से लेकर 1530 तक रहा। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा या 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कुल कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यानी पहला जो अभियान किए थे वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किए थे। इस अभियान में बाबर ने बाजिर और भेरा को अपने अधिकार में मिला लिया या अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्हें पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। राणा संगा एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें मेदिनी राय एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अफगानों एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी या की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा संगा की मृत्यु हो गई। राणा संगा की मृत्यु कैसे हुई? जहर के कारण हुई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। यानी फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। यानी 4 बाग परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? अकबर ने। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने किया था, लेकिन इसमें ये विशेष रूप से इसकी विशेषताएं कुछ देखी गई है बाबर में। और 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 सितंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बतखा का सूबेदार था। कहाँ का? बतखा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और गंधार, मिर्जा अक्सरी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बख्ता प्रदेश दे दिया। पंद्रह सौ 33 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में ही हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीना बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया, यानी विवाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जो शेर मंडल के नाम से भी जाना जाता है, कि सीढ़ियों पर गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के कारण हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते
चलता रहा था। यानी हुमायूं के बारे में लेनपुल ने क्या कहा है? यह कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। यानी ये ज्योतिष में विश्वास रहता था, यानी हर दिन हर रंग का कपड़ा पहनता था 7 दिन, लाल पीला हरा इस तरह के कई रंगों के कपड़े 7 दिन पहनता था। शेरशाह का शासन 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा, जो होशियारपुर के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। यानी शेर खां की उपाधि से किसे जाना गया? शेरशाह को जाना गया। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी में के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। उसी युद्ध के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उसका नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। यानी शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। किस नाम का? उक्का। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला एक कोहना जो दिल्ली में अवस्थित है नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन ए डंडी का प्रयोग किया। यानी भूमि माप के लिए सिकंदरी गज और सन ए डंडी का यंत्र का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह ने ही किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। यानी पाटलिपुत्र से पटना किसने स्थापित किया? शेरशाह ने। कब किया? 1541 ईस्वी में। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा किया गया। अकबर के समकालीन जो शासक थे वो इस प्रकार थे। रानी एलिजाबेथ जो 1558 से 1603 ईस्वी तक रहा, जो इंग्लैंड से संबंधित है। शाह अब्बास 1588 से
1629 ईस्वी तक रहा, जो ईरान से संबंधित है। जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच जिसका शासनकाल 1530 से 1584 ईस्वी तक रहा, वो रूस से संबंधित है। जार इवान फोर्थ बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक माना गया है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। यानी सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। बचपन का नाम क्या था? जलाल। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि के राज सिंहासन पर बैठा था। यानी अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राजगद्दी पर बैठा था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश इस प्रकार हैं। मालवा के शासक बाज बहादुर थे, जिसने अकबर ने 1561 ईस्वी में जीता था। इसके मुगल सेनापति आदम खां एवं पीर मोहम्मद थे। चुनार प्रदेश को 1562 ईस्वी में अफगानों का शासन था चुनार पर, जो जीता गया 1562 में। उस समय उसके मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां थे। गोंडवाना को जो शासक थे वीर नारायण एवं दुर्गावती थे, इसको 1564 ईस्वी में जीता था। इसके सेनापति आसफ खां स्वयं अधीनता स्वीकार कर ली। आमेर का शासक भारमल था, जो 1562 ईस्वी में इसने जीता था, जो स्वीकार कर लिया। मेड़ता के शासक जयमल थे, जो 1562 ईस्वी में इसने जीता था। इसके मुगल सेनापति सरफुद्दीन थे। मेवाड़ के शासक उदय सिंह और राणा प्रताप थे। वर्ष 1568 से 1576 ईस्वी में स्वयं अकबर द्वारा जीता गया था। मान सिंह एवं आसफ खां इसके सेनापति थे। रणथंभौर के शासक सूरजन हाड़ा, जो वर्ष 1569 ईस्वी में जीता गया था। इसके सेनापति भगवान दास एवं अकबर थे। कालिंजर के शासक रामचंद्र थे, जिसको 1569 ईस्वी में इसके द्वारा जीता गया, जो इसके सेनापति मजनू खां काकसा थे। मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन थे, जो सन 1570 ईस्वी में इसके द्वारा जीता गया। इसके मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। जैसलमेर के शासक रावल हरिराय थे, जो 1570 ईस्वी में जीता था। स्वेच्छा से इसने अधीनता स्वीकारी। बीकानेर को शासक कल्याणमल थे, जो 1570 ईस्वी में इसने जीता था। इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे, जो 1571 ईस्वी में जीता था, जिसे खाने आजम सम्राट अकबर थे सेनापति। बिहार एवं बंगाल को शासक जो दाऊद खां थे, इसने 1574 से 1576 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसके मुगल सेनापति मुनीम खां खाना थे। काबुल के शासक हकीम मियाँ थे, जो 1581 ईस्वी में इसने जीता था।
इसके सेनापति मान सिंह एवं अकबर स्वयं थे। कश्मीर के शासक यूसुफ याकूब खां थे। इसने वर्ष 1586 ईस्वी में जीता था। इसके सेनापति भगवान दास एवं कासिम खां थे। उड़ीसा के शासक निसार खां थे, जो 1592 ईस्वी में जीता था। इसके सेनापति मानसिंह थे। सिंध को शासक जानी बेग थे, जिसको 1593 ईस्वी में जीता था। इसके सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना थे। बलूचिस्तान के शासक पन्नी अफगान थे, जिसको वर्ष 1595 ईस्वी में जीते थे। इसके शासक या सेनापति मीर मासूम था। कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन थे, जिसको इसने 1595 ईस्वी में जीता था। इसके सेनापति शाह बेग थे। अकबर द्वारा दक्षिण भारत जो जीता गया वो इस प्रकार था। खानदेश के शासक अली खां थे। वर्ष 1591 में जीता था, जिसके मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दौलताबाद के शासक चांद बीबी थे, जो वर्ष 1599 में इसने जीता था। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना एवं अबुल फजल एवं अकबर जो उसके सेनापति थे। अहमदनगर के शासक बहादुर शाह चांद बीबी थे, जो वर्ष 1600 ईस्वी में इसने जीता था। असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर थे, जो वर्ष 1601 ईस्वी में इसने जीता था। इसके सेनापति अकबर या अकबर का अंतिम अभियान रहा। अकबर का अंतिम अभियान कौन सा माना जाता है? असीरगढ़ का प्रदेश मिलाने का क्रम जो रहा 1601 का। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। यानी मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र देखा। यानी गुजरात विजय के दौरान सबसे पहले इसने समुद्र को देखा था। नोट: गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। यानी गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक दूरगामी आक्रमण कहा है। अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो इस प्रकार थे। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। अकबर ने को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी को मिली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त अकबर ने 1563 ईस्वी में किया। जजिया कर समाप्त अकबर ने 1564 ईस्वी में किया। यानी द से दास प्रथा 62, ती से तीर्थ यात्रा कर 63 और जी से जजिया कर जो 64 में समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण जो हुआ 1571 में हुआ। यानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 ईस्वी को हुआ।
इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी को हुआ। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति जो दी गई 1578 ईस्वी को दी गई। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी को दी गई। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी को की गई। किसके द्वारा की गई थी? सब अकबर द्वारा। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी को हुई। राजधानी लाहौर जो स्थानांतरित किया गया वो 1585 ईस्वी को किया गया। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। यानी बीरबल जो था वो पहला हिंदू शासक था जिसने प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था। कौन था? बीरबल, जो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जातक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत की गई। यानी अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर ने के शासनकाल में प्रचलित थी। यानी अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो खत्री जाति से थे ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां थी जो इस प्रकार है। दिल्ली के हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला जो अकबर द्वारा निर्माण किया गया था। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। अबुल फजल जो 1551 से 1602 ईस्वी तक रहा। फैजी 1547 से 1595 ईस्वी तक इसका रहा। तानसेन, बीरबल जो 1528 से 1583 ईस्वी तक, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, यानी 9 जो थे ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। कौन कौन थे? फिर से एक बार, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था।
बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसे दी थी? तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में था। अकबर के काल में स्वामी